सभी को नमस्ते। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10th की जो तीसरी प्रश्नावली है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कौन कौन से बन सकते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन मैं आपको आज सोल्व कराने वाला हूं। आज इन क्वेश्चन को आप देखें, आपको परीक्षा में बोर्ड की परीक्षा 2024 में आपको इससे हद से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। यानी कि हमें इसे एक समीकरण के रूप में लिखना है। देखो कौन कहता है? आफताब। तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, और आफताब की पुत्री की आयु यानी y वर्ष है। ये दोनों की हमने वर्तमान आयु मान ली। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, यानी कि मान लिया मेरी वर्तमान आयु 30 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व मेरी क्या थी? तो मेरी 23 थी, तो हम 7 उसमें से क्या किया? माइनस किया। तो वैसे हम x माइनस 7 वर्ष, ऐसे इसके 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। ये हमने शर्त इसके अकॉर्डिंग लिखी कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। देखो आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु x माइनस 7 और पुत्री की आयु y माइनस 7। अगर मैं पुत्री की आयु को अगर 7 से गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि 7 उनसे 7 गुनी आयु का, तो 7 से गुणा कर लेता हूँ तो वो आफताब की आयु आ जाती है। तो x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुणा किया 7y और 7 को 7 से गुणा किया 49। अब देखिए हम इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस का 49, ठीक है, बराबर 0। अब इसे हमें सोल्व करना देगा। x माइनस 7y, अब 49 में से 7 गया तो प्लस का 42 बराबर 0, और हमें x माइनस 7y प्लस 42 यही हमें एक बीजगणितीय रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x प्लस 2y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। देखिए पहले तो हमें कि संतुष्ट करने वाला युग्म कौन कौन सा है ये पता होना चाहिए। जैसे हमारी समीकरण है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। देखो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ और y की जगह 1 रखता हूँ तो हमें चाहिए 5। देखो 1 रखा मैंने, इसकी जगह रखा 2 और इसकी जगह रखा 1, तो 2 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो ये तो हो गया 4, और हमें कितना चाहिए? 5। तो यानी कि हमारा कौन सा नहीं है? हमारा ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे भी चेक कर लेते हैं। देखो x की जगह 1 रखना है प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 रखना है, मेरे को चाहिए 5, तो 1 प्लस 2 दूनी 4, इनको जोड़ेंगे तो 5 आ गया। तो ये ऑप्शन तो है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमें x की जगह, समीकरण यही है, ठीक है, हमें x की जगह तो 3 रखना है प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1, 3 प्लस 2 बराबर 5, तो ये वाला भी है। अब हमें देखिए समीकरण यही है, हमारे x की जगह 5 और y की जगह 0 रखना है, तो 5 प्लस 2 इंटू 0, तो 5 प्लस 2 को 0 से गुणा किया 0, तो ये आ गया 5, यानी कि इस ऑप्शन में भी है। लेकिन हमें प्रश्न का सही ढंग से पढ़ना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि x प्लस 2y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा नहीं है। देखो ये तीनों तो हैं, और इसमें हम अगर x और y का मान रखते हैं तो ये नहीं आता है, हमने पहले ही निकाल चुकी है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 गेंद व 8 कंचों का कुल मूल्य 50 रुपये है, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए माना कि हमने माना कि
गेंद को x माना और कंचे को हमने y माना। कितनी गेंदें हैं? 5 गेंद यानी कि 5x प्लस 8 कंचे यानी 8y बराबर कितने पैसे दिए? 50 रुपये। तो हमें इसको किस में व्यक्त करना? एक बीज गणितीय रूप में, यानी एक समीकरण के रूप में हमें इसको लिखना है। तो यही हमारा 5x प्लस 8y बराबर 50, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी कि हमें इसको विलोपन विधि से सोल्व करना। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। देखिए, हमें विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए हमें 2 समीकरणें दी हुई थी। जो एक समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 1 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस y बराबर 3। हमें इसमें क्या करना है? या तो हम x का मान बराबर करें या फिर हम y का मान बराबर। अगर मैं इसको x का मान बराबर करते हैं तो देखो, इसमें तो है 3 और इसमें है 2, यानी कि इस समीकरण को तो हम गुणा करेंगे 2 से और इस समीकरण को गुणा करेंगे 3 से, जिससे कि x का मान बराबर हो जाए। तो गुणा करते हैं, 2 को 3 से गुणा किया 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 2 को 1 से गुणा किया 2। अब इसको गुणा कर लो, 3 को 2 से गुणा किया 6x माइनस 2 को 3y से गुणा किया, 3 को y से गुणा किया 3y बराबर, और 3 को 3 से गुणा किया 9। अब इस समीकरण के नीचे हमें सेकंड समीकरण को रख देते हैं, तो 6x माइनस 3y बराबर 9। अब देखो, हमें विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से जब सोल्व करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। तो साइन कब चेंज होगा? जब हम किसी संख्या को घटाएंगे तभी तो चेंज होगा। देखो, यहाँ प्लस है, प्लस का विपरीत माइनस, यहाँ माइनस का विपरीत प्लस, यहाँ प्लस का विपरीत माइनस। अब इसको और यहाँ का, इसके और इसके चिन्ह को देखें, प्लस माइनस माइनस, ये तो कैंसल, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो माइनस 10 में से 3 गया तो माइनस का 7y बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है बराबर। अब ये 9 माइनस के 9 में से 2 गए तो माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसल। अब जब इंटू में संख्या होती है तो वो बटे में जाती है, तो y बरोबर 7/7, 7 में को हम काटेंगे तो एक बार, तो y बरोबर आ गया हमारे पास में 1। अब y के मान को समीकरण जो आपको सिंपल लगे उस समीकरण में आप y के मान को रख दो। तो y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस y बरोबर 3, और y की जगह हमें रखना है 1। 2x माइनस 1 बराबर 3, ये माइनस 1 के पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 प्लस 1, और 2x बराबर 4, और x बराबर 4 बटा इंटू में है तो बटे में जाएगा, 2 दूनी 4, यानी x बराबर आ गया हमारे पास में 2। देखिए, इसमें हमारा x बराबर तो आया 2 और y बराबर आया, हमने अभी पहले निकाला 1, यही हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। संतुष्ट करने वाला युग्म ये है कि अगर मैं x का गुणांक और y का गुणांक को अगर गुणा करूं, x और y का अगर मान रखते हैं, अगर उसको जोड़ें और फिर अगर 11 आ जाता है तो वो हमारा आंसर होगा। देखिए, हमें समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 11, आंसर हमें 11 लाने। देखिए, अगर मैं 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, यानी ये रखा 3 प्लस 8, 4 दूनी 8, 8 और 9 10 11, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो रहा है। अब दूसरा भी देख लेते हैं हम। देखिए, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये तो 6 प्लस 6 कितना हो रहा है 12। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये तो 9 प्लस 10, यानी तो ये तो हो रहे हैं 19 हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब ये रख लेते हैं हम। देखें, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 प्लस 6, और 6 और 3 9 हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें 12 आ रहे हैं, इसमें 19 आ रहे हैं और इसमें 9 आ रहे हैं, जबकि हमें कितना चाहिए 11, तो हमारा ऑप्शन अ राइट
हो जाएगा। तो देखिए समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ें कि समीकरण युग्म है या नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा के x + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। देखिए इसमें हमारी 3 कंडीशन होती है। एक तो होता है अद्वितीय हल, एक होता है अनेक हल और एक होता है अनंत हल। तीनों ही कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब हमें इस प्रश्न में बात की अनंत हल। तो अनंत हल का मतलब a1/a2 बरोबर b1/b2 बरोबर c1/c2, यानी तीनों ही कंडीशन में तीनों ही बराबर हो। अब समीकरण जैसे ये है अपने पास में 3x - 2y = 0 और दूसरी समीकरण है हमारे पास में कि x + 5y = 0। देखो a1 का मान तो है 3, b1 का मान है -2 और c1 का है 0। ऐसे ही हमारे पास में a2 का है k, b2 का है 5 और c2 का है 0। ये संख्या है। अब हमें इस क्रम में लिखेंगे इसको। तो 3/k यानी 3/k बराबर फिर आ रहा -2/5 -2/5 और बराबर 0/0। अब ये कह रहा है कि ये जो समीकरण है अनंत हल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस गुणा किया। देखिए तो -2k को गुणा किया तो -2k और 5 दिया 15, ये बटे में जाएगा। ठीक है, तो k बराबर 15/-2 या हम इसको लिख सकते हैं k बराबर -15/2। ये हमारे इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 5 समीकरण नंबर 1 और 2x - 3y = 4। देखो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में विलोपन विधि वाला सवाल बताया और इसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से हम सोल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है समीकरण नंबर 1 का मान 2 में रखने पर और 2 का मान 1 में रखने पर। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखिए x + y = 5। हम y को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो x बराबर 5 - y। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 5 - y। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 है 2x - 3y = 4। हमें x की जगह, इस x की जगह आगे 2 तो रहेंगे तो इस x की जगह रखेंगे 5 - y। तो 2 कोष्टक 5 - y कोष्टक बंद, आगे क्या है माइनस के 3y = 4। अब देखो इस 2 को हम 5 से भी गुणा करेंगे और 2 को y से भी गुणा करेंगे। तो 2 × 5 = 10 माइनस 2 को y से गुणा किया 2y -3y बराबर 4। माइनस माइनस प्लस, तो 10 - 5y बराबर 4। अब देखो हम इस 10 को पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 5y बराबर 4 - 10। इधर सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए इधर बचा अपने पास में 10 में से 4 गया तो 6, यानी कि इधर तो बच रहा माइनस के 5y बराबर -6। ठीक है, ये माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इनटू में संख्या तो ये बटे में जाएगी। तो y = 6/5। अब y के मान को अभी हमने किस में रखा, 2 में रखा। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + y = 5 और हमें इस y की जगह रखना है 6/5। तो x + 6/5 = 5। ये प्लस के पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 5 - 6/5 बटा 1, इसका एलसीएम लेंगे हम 5, तो 5 बार गया 25, 25 - 6, 25 में से 6 जाएंगे तो 19/5, यानी x का तो मान आया 19/5 और y का मान हमने अभी निकाला था 6/5।
5 आया। तो आप इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि को सोल्व कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और नेक्स्ट समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए पॉइंट वाला सवाल भी अपने बुक में दे रखा है, तो मैंने इस सवाल को इस वीडियो में लिया है। तो देखिए पॉइंट वाला सवाल कैसे सोल्व करते हैं, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। देखो पॉइंट हटाया 1 0, पॉइंट हटाया 1 0, पॉइंट हटाया 1 0। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 10 आ गया इधर, इन दोनों का इधर तो बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। हम ये काट सकते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ऐसे हम सेकंड समीकरण को सोल्व करेंगे। सेकंड है अपने पास में 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें भी हम वही तरीका, पॉइंट हटाया 1 0, पॉइंट हटाया 1 0 और पॉइंट हटाया 1 0। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 10, तो इधर आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कैंसल, तो इसमें जो हमारी जो समीकरण आई 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर सेकंड। ये दोनों समीकरणें हमने बना ली। अब हमें इसका हल कीजिए, यानी x y के मान हमें निकालने। तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। सेकंड समीकरण क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो लिख लेते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 13 और सेकंड समीकरण है 4x प्लस 5y बराबर 23। हमें देखो पहले हमें क्या करना, x का मान बराबर करना। इधर तो है 4x, इधर है 2, तो इस समीकरण को अगर हम 2 से गुणा कर लें तो 2 दूनी 4 हो जाते हैं, तो x का मान समान हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4x, 2 को 3 से गुणा किया 6y और 13 को 2 से गुणा किया 26। इसके नीचे सेकंड को रख लेंगे, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। साइन चेंज, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये तो कैंसिल। अब 6y में से 5y गया तो 1y बचा, वो भी प्लस का, बराबर 26 में से 23 गया तो 3, यानी कि y बरोबर कितना आ गया, 1, सॉरी y बरोबर आ गया हमारे पास में 3। ठीक है, अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये है, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी हमें y की जगह 3 रखना है। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13 और 2x प्लस 9 बराबर 13। इसको उधर पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि 9 प्लस के उधर आएंगे तो माइनस के, तो 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 4 बचे और x बराबर बटे में जाएगी 4/2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर तो आया हमारे पास में 2 और y का मान आया हमारे पास में 3। ये हमारे आंसर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित अर्थात अद्वितीय हल, यानी अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, एक तो इस बात के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा है 2 समांतर रेखाएं निरूपित करेगी अर्थात कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की कंडीशन में क्या क्या होता है वो देखेंगे। फिर समपाती रेखाएं अर्थात अनंत हल। इन तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी अर्थात अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होगी a1/a2 बरोबर नहीं है b1/b2 की, आगे वाला c1/c2 की उसका कोई मान नहीं, और इसका जो मान होगा वो मान होगा संगत मान होगा। कौन सा मान होगा, संगत मान। अब 2 समांतर रेखाएं निरूपित करेगी अर्थात कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की कंडीशन में क्या होता है a1/a2 बरोबर है b1/b2
बरोबर नहीं है C1/C2 के। जब इसमें अगर हम मान देखें तो वो असंगत मान होगा, तो इसमें होगा असंगत मान होगा। अब हम इसकी बात करते हैं तीसरी कंडीशन में कि संपाती रेखाएं अर्थात अनंत हल, तो इसमें होगा A1/A2 बरोबर है B1/B2 बरोबर है C1/C2 के, यानी कि इसमें तीनों ही कंडीशन में बरोबर होती है और इसमें जो मान होगा हमारा संगत होगा। तो आपके एग्ज़ाम में इस टेबल से अद्वितीय हल के बारे में भी पूछ सकता है, कोई हल के बारे में भी, कोई हल नहीं के बारे में भी पूछ सकता है, अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये भी आ सकता है, अनेक हल शब्द भी आ सकता है इसकी जगह, अनेक हल भी आ सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल भी आ सकता है। तो आप इस टेबल को अच्छी तरह से कंप्लीट करें, तो जिससे कि आपके इस टेबल से बनने वाला क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं हो। तो इस वीडियो में मैंने मेरी जो जानकारी के हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन निकाले हैं और जो इसमें इस वीडियो में दिए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जितने भी दोस्त हैं शेयर करने से उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।